Good morning, students. Today we will start chapter number 2nd. The name of chapter is Biological Classification. Under this topic, we will cover 6 subtopics. Number 1, Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, and virus, viroids, and lichens. So in our previous classes, we have done that there should be some classification, there should be some identification, there should be some arrangement, there should be some systematic record of all the organisms that are present in a very huge number on the earth. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए हमने 7 कैटेगरीज की थी। उसमें जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर थी दैट वाज द किंगडम। तो सबसे पहले जो बहुत ही पुराना सिस्टम है दैट सिस्टम वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट अरिस्टोटल। अरिस्टोटल्स ही क्लासिफाई द living organisms on the basis of morphological characters. What are morphological characters? मीन्स वो बाहर से कैसे दिखते हैं। जैसे ट्रीज हो गई, श्रब हो गई, हर्ब्स हो गई, तो उसने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में उन्होंने जो है सब डिवाइड किया। इसी तरह एनिमल्स को उन्होंने सब डिवाइड किया जिनमें ब्लड रेड कलर है या नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हिज नेम वाज द लिनेयस, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। 2 किंगडम कौन सी थे? एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। तो प्लांटी में भी टॉबियस ऑल द प्लांट्स वर अंडर दिस किंगडम एंड एनिमेलिया के अंडर क्या होएगा? सारे के सारे एनिमल्स। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि जो 2 किंगडम में क्लासिफिकेशन में प्लांटी और एनिमेलिया में जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे या उनको हम ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे थे। कैसे? जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, कुछ एक फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ एक नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। तो इनको एक ये जो थे ये सारे थे एक्सक्लूड हो रहे थे, ये इस कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। ना तो वो प्लांट्स में थे ना वो एनिमल्स में थे। तो हैंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। फिर लगा कि सिर्फ 2 पे ही हमने डिवाइड नहीं करना, दिस इज़ नॉट अ सफिशेंट मेथड। देन ऑन द बेसिस ऑफ morphology there should be other characteristics also. other characteristics कौन से लिए गए? मतलब ये जो दोनों किंगडम थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो उसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए सेल की स्ट्रक्चर, और जो सेल होता है उसके जैसे द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल्स जो हैं दैट इज़ कवर्ड बाय अ वॉल दैट इज़ नोन एज द नेचर ऑफ वॉल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था या हैबिटेट क्या था, वो रहते कहाँ थे, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था इधर एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा गया और फिर दोबारा उसको क्लासीफाई किया गया। तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, और अभी भी चल रहा है। दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, the understandings of what groups and organisms been included under these kingdoms have been changing. So उसके बाद जो सिस्टम आया that system was the 5 kingdom classification. So instead of 2 kingdom there was a 5 kingdom. 5 kingdom was given by, this is known as the Whittaker classification. It was given by R.H. Whittaker in 1969. What was these 5 kingdoms? Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ये 5 किंगडम में डिवाइड किए गए ऑर्गेनिजम्स। सो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड here was cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships.
सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इस सिस्टम को हमें जो है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो पहले वाली क्लासिफिकेशन जो 2 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन थी उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स आर बेसिकली द नेकड seed or naked seed containing plants, and the angiosperms are the flowering plants. So this was सारे जो ये थे they were under the kingdom plantae or under plants, and लेकिन कुछ एक कैरेक्टर्स इनमें क्या थे वो डिफरेंट थे। द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज, एक ही कैरेक्टर यहाँ पे इन सबको लिया गया था, दैट वाज द सेल वॉल, कि इन सब में क्या होती है, सेल के राउंड एक सेल वॉल होती है, इसलिए इसको हमने प्लांटी किंगडम में ले लिया था और इनको हम प्लांट्स में ही काउंट करते थे। लेकिन बाद में देखा गया कि इनमें और बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं और कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से दे आर डिफरेंट। सो इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक्स। मतलब इस वजह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों क्या थे, सेम हो गए। इट इज़ ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर्स, जैसे क्लेमाइडोमोनास, पायरोगैरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। सो दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द different characteristics of the different organisms. So coming back to the 5 kingdom में मनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलियम ने हमने कौन से कैरेक्टर्स देखे थे? सेल वॉल, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मनीरा है, मनीरा में मोस्टली क्या आएंगे? प्रोकैरियोटिक्स होंगे। इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनेगी? नॉन सेलुलोजिक होएगी, और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होएगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी है सेलुलर की, सेल की बनी होएगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड द हिटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और बहुत हिटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे भी डिपेंडेंट है। जब ये दूसरों पे डिपेंडेंट है तो ये सेप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है। इनको पैरासाइट्स भी बोलते हैं हम, सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। इसी तरह से प्रोटिस्टा के जो थे वो उनको अलग कर दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को किस में रख दिया हमने? प्रोटिस्टा में। और मोनीरा में सिर्फ प्रोकैरियोट्स आए हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में इनकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल कुछ एक में होती हैं, कुछ होती नहीं है। इसकी भी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, और ये इसमें भी अगेन ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट भी हैं। सिमिलरली फंजाई, जो फंजाई दैट आर यूकैरियोटिक्स, एंड इनमें भी जो है सेल वॉल जो है प्रेजेंट है सेल के ऊपर, और ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और ये हिटोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है। फंगस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनीरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस? दिस इज हिटोट्रॉफिक ओनली, मीन्स दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन द अदर्स इन द फॉर्म ऑफ पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। सिमिलरली प्लांटी जो है यूकैरियोट्स के अंदर है, और इसमें आप यहाँ पे देखो, दिस इज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की है। और प्लांटी क्या है? इस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक। आपको पता है प्लांट्स जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। सिमिलरली एनिमेलिया में जो है यूकैरियोटिक है, और इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है, और ये हिटोट्रॉफिक है। इनका मोड ऑफ होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एनिमल्स। सो दिस वाज द डिफरेंस। अब ये हुआ कि जो विटेकर सिस्टम, दिस इज अ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, लेकिन पहले हम नहीं कर पा रहे थे। सो अब जो ये क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हिटोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट एल्गी। मतलब अब हम एल्गी और फंजाई को सेपरेट कर सकते हैं थ्रू दे हैव शोन अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। जो फंगस की वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। सो
about other different kingdoms, that 5 kingdoms we will discuss in detail one by one in the next lecture. So till now you have to remember that there are two mode of classification. One is the Lillenius. Lillenius gave how many kingdom classification. This is known as the 2 kingdom classification, that is Plantae and Animalia. And the other system was given by R.H. Whittaker in 1969, that is known as the 5 kingdom classification. And you remember the name, that Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि मनीरा के अंदर क्या आ रहा है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या आ रहा है, फंजाई के अंदर क्या आता है, प्लांटी और एनिमेलिया। कुछ मैंने आपको आइडिया इस टेबल में दे दिया है कि जो इनकी सेल वॉल है, या इनकी सेल टाइप है, या इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये जो वर्ड है इनको हमने आगे, ये टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, सिस्टम क्या है, और सेलुलर सिस्टम क्या है, ये होलोजोइक मोड क्या होता है, सेप्रोफिटिक मोड क्या, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल. Till now anything is not clear with you, you feel free to call me up anytime. Thank you.